स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर अपन 27 की बात करते हैं 14.6 एक्सरसाइज का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 27 सब लोग अपनी बुक में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 27 को सब लोग अपनी बुक में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 27 को स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन है आपको डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन स्मॉल p इक्वल टू 2 यूनिट्स, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वो दे रखे हैं 12 माइनस का 3 माइनस का 4। ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है स्टूडेंट्स। क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज है। यहां पे देखिएगा डायरेक्शन रेशियो का मीनिंग क्या है? नॉर्मल से है। डायरेक्शन रेशियो का मीनिंग क्या है? नॉर्मल से है। तो यहां पे लेट नॉर्मल ऑफ प्लेन वो क्या हो जाएगा? n वेक्टर इक्वल टू 12 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियो का मीनिंग प्लेन के अंदर n वेक्टर से होता है और डायरेक्शन कोसाइन का मीनिंग n कैप से होता है। यहाँ पे n वेक्टर से क्यों हुआ? क्योंकि अगर n वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाता है तो फिर वो n वेक्टर नहीं होगा, वो क्या होगा? n कैप होगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। इसलिए ये n वेक्टर है, n कैप नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी? r डॉट n कैप इक्वल टू स्मॉल p। यहाँ पे जो n कैप आएगा वो क्या होगा? n का वेक्टर अपॉन n का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स देखिए एक बार, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? ये n कैप आएगा। तो क्या आएगा? 12 अपॉन 13 i कैप प्लस माइनस 3 अपॉन 13 j कैप प्लस 4 अपॉन 13 k कैप। ये कैसे आएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 12 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना? 16। ये कितना आएगा? 169। रूट में कितना आएगा? ये 12 i कैप। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं अपन, माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप अपॉन 13। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स? r डॉट आपके पास क्या था? n कैप इक्वल टू स्मॉल p। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? r n कैप की वैल्यू ये रही, क्या आएगा? 12 अपॉन 13 i कैप 3 अपॉन 13
जे कैप प्लस 4/13 के कैप इक्वल टू कितना आएगा? इक्वल में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इक्वल में आपके पास 2, इक्वल में कितना आएगा? 2। तो यही आपका क्या है? आंसर है। अगर अपन इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका किसमें है? वेक्टर फॉर्म में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो 26 को कर लोगे बेटा? राहुल बोल रहा है 26 को कर लोगे? अगर अपन इसको वेक्टर उसमें कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं, किस फॉर्म में चेंज करते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में। स्टूडेंट्स देखिएगा, इन कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म में r की वैल्यू क्या हो जाएगी? xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप। लेट कर लेंगे तो यहां से क्या आएगा स्टूडेंट्स? r की वैल्यू क्या हो जाएगी? x i कैप yj कैप z कैप डॉट में 12/13 i कैप 3/13 j कैप 4/13 k कैप इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स इस 13 को एलसीएम लेते हुए मैं उधर भेज रहा हूँ, 13 का एलसीएम लेते हुए उधर भेज रहा हूँ। x को 12 से मल्टीप्लाई, 12x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 26। यहाँ पे भी आप 13 को उधर भेज सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा? 26 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका आंसर आ गया? एग्जाम्पल नंबर 27 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर आपका 28 लास्ट एग्जाम्पल है। सब लोग बुक में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 28 को, सभी स्टूडेंट्स बुक में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 28 को। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, फाइंड द डायरेक्शन, सॉरी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछा है परपेंडिकुलर प्लेन। आप मेरे को ऐसे बताओ, प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है? उसका नॉर्मल। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? उसका नॉर्मल होगा। कौन होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? नॉर्मल। और जो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो नॉर्मल की क्या होगी? डायरेक्शन कोसाइन होगी। एग्जांपल नंबर आपका 28 आपको गिवन है प्लेन की इक्वेशन, आपको गिवन है प्लेन क्या है, आपका प्लेन क्या है बोलिएगा? प्लेन है r डॉट 6i प्लस 2j माइनस का 3k प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब ए बी सी होता है तब तो आपके पास एन वेक्टर का काम होता है। जब एल एम और एन होता है, जब आपके पास एन कैप का काम होता है। मैंने बताया था क्योंकि एल एम और एन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, वैसे ही एन कैप की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एबीसी डायरेक्शन रेशियो होते हैं और एन का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता है, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आपको एल एम एन चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको एल एम और एन की वैल्यू चाहिए, मतलब
एन कैप की वैल्यू चाहिए। जो काम एल एम एन का होता है वही काम किसका होता है, एन कैप का होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, जो काम एल एम और एन का होता है वो काम किसका होता है, एन कैप का होता है। तो अपना मेन टारगेट क्या है, इस प्लेन में अपन क्या निकालेंगे, एन कैप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन कैप निकालेंगे। स्टूडेंट्स डायरेक्ट ही निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, या आपके पास आर डॉट 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप माइनस का 7 उधर चला गया। आपको पता है वैसे प्लेन की इक्वेशन होती है r डॉट n कैप इक्वल टू स्मॉल p, r डॉट n कैप इक्वल टू स्मॉल p। लेकिन यहाँ पे p कब होता है, जब n कैप होता है। p कब होता है, जब यहाँ पे क्या होता है, n कैप होता है। p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन p हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये नेगेटिव मारा है, इस नेगेटिव को उधर डिवाइड कर दो, इधर भेज दो नेगेटिव को, क्या आ जाएगा, r डॉट माइनस का 6 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप मेरे को ऐसे बताओ कि जो आपके पास ये वेक्टर आया है, कौन सा वाला, ये वाला आया है, जो ये वेक्टर है, या तो यहाँ पे n कैप होता है, या फिर आप मान लो r डॉट n वेक्टर, तो मान लो d डिस्टेंस है। p कब होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। d तो कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं है ओरिजिन से d हो, d कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे d की वैल्यू ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं हो, p की मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस। स्टूडेंट्स जब n कैप तो p होता है और जब n कैप तो d होता है। अब चेक करना पड़ेगा कि r के साथ n कैप आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, n वेक्टर आ रहा है। चेक करना पड़ेगा r के साथ n कैप आ रहा है या फिर r के साथ n वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। देखिए इसका मैग्नीट्यूड चेक करो आप, इसका मैग्नीट्यूड चेक करो क्या आएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 तो नहीं आएगा, 100% इसका मैग्नीट्यूड 1 तो नहीं आएगा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 तो नहीं आ रहा। जब 1 नहीं आ रहा तो फिर क्या है, बताइए स्टूडेंट, जब 1 नहीं आता तो ये क्या होगा, n कैप होगा या n वेक्टर होगा, बताइए। ये n कैप होगा इससे या n वेक्टर है, n वेक्टर या n कैप, बताइए स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा हूं मैं, n वेक्टर या n कैप। n वेक्टर, हर्षिता कुमार बिल्कुल सही बेटा। देखिए इसका मतलब अपन क्या करेंगे, लेट n वेक्टर इक्वल टू माइनस का 6i माइनस का 2j प्लस का 3k कैप। यहां से अपन n का, समीर शर्मा, नीतू कंवर बिल्कुल सही है, n वेक्टर बिल्कुल सही है। तो n का मोड करेंगे अपन, तो कितना आएगा, -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां से वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 9 ये आएगा 7। इसका मतलब ये 1 के इक्वल तो नहीं आता, सिंस n इक्वल टू 7 इज नॉट इक्वल टू 1। जब ऐसा होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, आपका ये n वेक्टर है तो यहां से आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, n वेक्टर को। अगर n वेक्टर को अगर मैं n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, क्या बोला मैंने, ये आपका n वेक्टर है, अगर इसको n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, n कैप के इक्वल आएगी। स्टूडेंट्स ये आपका n वेक्टर है, तो मैं n के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना चाह रहा हूं, इधर डिवाइड करूंगा तो RHS में भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 7। तो बोथ साइड अपन किससे डिवाइड करेंगे, इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये n वेक्टर है और n का मोड कितना है, 7। अगर n का मोड 11 आता तो 11 इधर भी डिवाइड करते, 11 इधर भी डिवाइड करते। स्टूडेंट्स तो यहां देखिएगा, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, r डॉट माइनस का 6/7 आई कैप माइनस का 2/7 जे कैप प्लस का 3/7 के कैप
इक्वल टू 7/7 कितना हो गया, 1 हो गया। 7/7 कितना हो गया, 1 हो गया। स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, टू गिवन प्लेन, टू गिवन प्लेन, परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, माइनस का 6/7, माइनस का 2/7 और 3/7। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 6/7, माइनस का 2/7 और 3/7। यही आपका क्या होगा, आंसर। स्टूडेंट्स, ये वेक्टर फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी करना पड़ेगा। जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखेंगे बताइए मेरे को। आर की जगह क्या लिख देंगे अपन, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड कैप। क्या बोला मैंने, इस आर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड कैप। यहाँ रखेंगे, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वहां पे भी जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, माइनस का 6/7, माइनस का 2/7, 3/7। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके डन। क्या बेटा इसका कार्टेशियन में कर सकते हो क्या आप, इसका कार्टेशियन में डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे क्या, यस और नो। यस सर, एक का ही आंसर है यस सर। तरुण यस सर, समीर यस सर। कर लोगे आगे इसको, ओके। इसका कार्टेशियन में कैसे करेंगे बेटा, कार्टेशियन में इसको आर की जगह क्या लिख देंगे अपन, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। अब आ जाइए 14.7 एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आज ही खत्म कर दूंगा इसको मैं। 14.7 को आज ही खत्म कर देंगे। स्टूडेंट्स एक बार बस सामने देख लो आप, मैंने जब आपको 14.3 करवाया था, 14.3 या 14.4 जो भी है, उसमें दो लाइन के बीच में देखिए मैं आपको तीन चीज बताता हूं। पहली चीज, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक बार सामने देखेंगे बस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। नंबर दूसरी चीज, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। नंबर तीसरी, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, प्लेन एंड लाइन। अगर आप लोगों ने तीनों चीज एक जगह लिख ली तो आपका सही होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। अब देखो, ये दो बंधने हैं, दो सिस्टर हैं, टू लाइंस सिस्टर्स, टू सिस्टर्स, टू प्लेन्स, टू ब्रदर्स, दो भाई हैं। और यहाँ पे एक प्लेन है एक लाइन है, एक भाई है और एक बहन है। जब दोनों बहन हो, देखिए मैं वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। दूसरी लाइन r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। ये लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, दो प्लेन r डॉट n1 इक्वल टू d1, r डॉट n2 इक्वल टू d2, और यहां पे
एक तो लाइन है और एक प्लेन है। आर डॉट एन इक्वल टू डी, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ध्यान से समझिएगा, जब दो लाइंस आएगी तो 1 1 2 2 आइडेंटिफाई करने के लिए, जब दो प्लेन आएंगे 1 2 1 2। स्टूडेंट्स मैंने कैफ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पे मैंने N1 का कैफ क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैंने स्मॉल p1 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैंने N2 का कैफ क्यों नहीं लिखा? और यहाँ पे मैंने स्मॉल p2 का कैफ क्यों नहीं लिखा? अब मतलब बताता हूं मैं। यहाँ पे जब दो लाइंस के बीच में एंगल निकालते थे अपन 14.3 या 14.4 एक्सरसाइज में, तो कंफर्म पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज थी, उसमें अपन ने फॉर्मूला क्या निकाला? b1 डॉट b2 और b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है कुछ? अब आपको ये जरूर पता है कि जो काम एबीसी के होते हैं लाइन में, एबीसी का मतलब डायरेक्शन रेशियो। एबीसी क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है। किसमें होता है? लाइन में। अब यहाँ पे लाइन है आपकी, इसमें डायरेक्शन रेशियो b1, इसमें डायरेक्शन रेशियो b2। आगे बात समझ लो, जो काम डायरेक्शन रेशियो का लाइन में होता है वो काम प्लेन में किसमें होता है? बताइए। जो काम डायरेक्शन रेशियो का b1 b2 में होता है, एबीसी में होता है, वो काम एन वेक्टर में होता है, एन कैप में नहीं होता है। डायरेक्शन रेशियो एन वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये दो लाइंस थी तो b1 और b2 डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे दो प्लेन है तो इसमें n1 और n2 वेक्टर नॉर्मल की इक्वेशन है, मतलब वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जब मैं n लिखूंगा तो यहाँ पे d लिखता हूँ, r डॉट n इक्वल टू डी, और जब मैं यहाँ पे एन कैप लिखूंगा तब स्मॉल p लिखूंगा। ध्यान में रखना, जब एन कैप लिखूंगा तो स्मॉल p लिखूंगा, और जब एन वेक्टर लिखूंगा तो d लिखूंगा। n1 है इसलिए d1 लिखा है, n2 है इसलिए क्या लिखा है? d2 लिखा है। b1 b2 डायरेक्शन रेशियो से, n1 n2 डायरेक्शन रेशियो से। स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2, n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। दोनों में cos आएगा। जब एक प्लेन हो, एक लाइन, एक भाई हो एक बहन हो, तब आएगा sin थीटा। क्या आएगा? sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू, अब देखिए प्लेन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने r डॉट n1 नहीं लिखा क्योंकि एक ही प्लेन है, इसलिए सिंपल n लिखा है। यहाँ पे मैंने a1 b1 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक ही लाइन है। अगर दो लाइंस होती तो पहले वाले को a1 b1, दूसरे वाले को a2 b2। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे sin थीटा क्या आएगा? बोलिएगा। प्लेन है, प्लेन का तो डायरेक्शन रेशियो n होता है, जैसे यहाँ पे n1 होता है तो यहाँ पे n। यहाँ पे दूसरे में भी प्लेन था n2, लेकिन दूसरे में यहाँ पे क्या है? लाइन है, तो a आएगा b आएगा। n के साथ a आएगा या b आएगा? क्योंकि इसमें डायरेक्शन रेशियो n है, इसमें डायरेक्शन रेशियो, बताइए a आएगा या b आएगा? b। बिल्कुल सही बात है, b आएगा। n डॉट b अपॉन n का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। क्या स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट परपेंडिकुलर की कंडीशन देखिए, if lines are perpendicular तो क्या होगा? b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में cos 90 0 होता है। केस सेकंड पैरेलल वाला, पैरेलल का होगा जब b1 इक्वल टू लैम्डा b2। पैरेलल की कंडीशन क्या है? डायरेक्ट लिख रहा हूं, b1 इक्वल टू लैम्डा b2। यहां पे भी ऐसा ही होगा। केस फर्स्ट
उसमें परपेंडिकुलर वाला होगा। और परपेंडिकुलर कब होगा? जब जब क्या होगा स्टूडेंट्स, n1 डॉट n2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब दो प्लेन पैरेलल हो तो n1 इक्वल टू लैम्डा n2। यहाँ पे उल्टा होगा। ये केस सेकंड है, एक नंबर था, ये एक नंबर वाला केस, ये दूसरे नंबर वाला। ऐसे इसमें एक नंबर क्या होगा? पैरेलल वाला 0 होगा, इसमें साइन 0। देखिए पैरेलल का मतलब दो लाइन, एक प्लेन एक लाइन, एक प्लेन और लाइन के बीच में एंगल 0 कब होगा? जब वो दोनों पैरेलल होंगे। और आपको पता है साइन 0 ही 0 होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर में 0 होगा, यहाँ परपेंडिकुलर में, लेकिन साइन में क्या होगा? पैरेलल में 0 होगा। साइन 0 कब होता है? पैरेलल वाली कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरेलल वाली कंडीशन में तो क्या होगा? n डॉट b इक्वल टू 0। और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में क्या होगा? परपेंडिकुलर में होगा n इक्वल टू लैम्डा b। स्टूडेंट्स, जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो तो b1 डॉट b2 0 होता है। जब दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो तो n1 डॉट n2 0 होता है। जब एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? वो पैरेलल होगा, पैरेलल में 0 होगा। यहाँ पे पैरेलल में 0 और यहाँ पे। सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? डन। आगे चलें स्टूडेंट्स, आगे चलें। डन, ओके, ठीक है। ये बेटा सभी वेक्टर फॉर्म की बात की। किसकी फॉर्म की बात थी? वेक्टर फॉर्म की। अगर मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म की बात हो, देखिए अपन ने यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में तो लाइन में तो अपन ने कार्टेशियन फॉर्म कर लिया था जब 14.4 एक्सरसाइज की थी। अब अपन प्लेन में और इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है? 9 मिनट की बात है अभी स्टूडेंट्स, अपन प्लेन और दोनों प्लेन के बारे में और दोनों लाइन के बारे में इन कार्टेशियन फॉर्म में बात करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है? जैसे मान लो आपका प्लेन फर्स्ट है, प्लेन फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। प्लेन सेकंड है तो वही a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। एंगल क्या आएगा? इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, इसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। स्टूडेंट्स, cos थीटा आएगा तो वही n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है? a1 i कैफ b1 j कैफ, अरे बोलो, a1 i कैफ b1 j कैफ c1 k कैफ। n2 की वैल्यू a2 i कैफ b2 j कैफ c2 k कैफ आएगा ना। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, a1 i कैफ b1 j कैफ c1 k कैफ, ऐसे ही a2 i कैफ b2 j कैफ c2 k कैफ। और नीचे a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी? a1 a2 b1 b2 c1 c2। वही आ गया a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये cos थीटा आ गया। अब यहाँ पे केस फर्स्ट
अगर planes are perpendicular, if two planes are perpendicular, two planes are perpendicular, तो क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। केस सेकंड, अगर पैरेलल वाली कंडीशन होगी तो क्या आएगा बताओ, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। अगर एक प्लेन और एक लाइन की बात करें, अगर एक प्लेन और अपन अगर एक लाइन की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मान लो एक प्लेन है आपका क्या a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और आपके पास लाइन है, वो क्या है, लाइन मान लीजिएगा x माइनस x1 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, तो एंगल क्या होगा sin थीटा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो a1, इसका क्या होगा a2, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। इसमें केस फर्स्ट क्या होगा, लाइंस आर, इफ प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल, तो वहां पे क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, वो तो हो जाएगा 0। और जब केस सेकंड कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला, और जब परपेंडिकुलर वाला केस होगा perpendicular, if plane and line are perpendicular, अगर दोनों लाइन एंड प्लेन परपेंडिकुलर है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। क्या बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, डन हो गया, ओके। एक का आंसर है डन सर, बाकी सो रहे हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स 14.7 एक्सरसाइज निकालेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालेगा। 14.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी स्टूडेंट्स ने निकाल लिया। आपको करना क्या है 14.7 में, आपको
सभी में दो दो प्लेन्स दे रखे हैं। 14.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, आपको दो प्लेन्स है गिवन दे रखा है, गिवन प्लेन्स, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है, आर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 6। दूसरा दे रखा है 3i प्लस 6j, 3i प्लस 6j माइनस 2k इक्वल टू 9। लेट कर लेंगे अपन n1 की वैल्यू 2i, ये प्लेन्स है, इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स, इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स। पहला 2i माइनस जे प्लस 2k एंड n2 क्या हो जाएगा 3i प्लस 6j माइनस का 2k। लेट एंगल बिटवीन गिवन प्लेन्स इज थीटा, तो कोस थीटा क्या आएगा, n1 डॉट क्या हो जाएगा n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। सोल्व कर लोगे इसको, अरे n1 डॉट n2 n2 डॉट n कर लोगे सोल्व यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा n1 डॉट n2 हो जाएगा ना, n1 डॉट n2 आगे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करना है।